ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 26 दिसंबर 2021 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस। स्वर्णपथ यिर्मयाह। हे यहोवा, मुझे ठीक कर, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धाम और न्याय के काम करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी ही दुहाई दी और तूने मुझे ठीक किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पातोका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। राज्य। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था, और ये शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान कोढ़ित ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इसराइल की सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य अद्विकता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो सब अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सामुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है, समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। मत्ती। जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया
और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। यूहन्ना। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को ठीक कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि वो किस घड़ी ठीक होने लगा था। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ताप उतर गया था। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उसे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समंदर पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा स्नेक गरजता है। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समंदर और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वो छोटी पुस्तक स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। प्रकाशित वाकई। फिर उसने मुझे नीलम की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग ठीक होते थे। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींव पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। चर्च काउंसिल के वोट के रूप में निर्णय के रूप में क्या किया जाना चाहिए और पवित्र लेखन नहीं माना जाना चाहिए। प्राचीन संस्करणों में प्राकृत गलतियां, पुराने अहदनामे में 30,000 अलग अलग रीडिंग और नई में 300,000। इन तथ्यों से पता चलता है कि कैसे एक नश्वर और भौतिक अर्थ दिव्य रिकॉर्ड में चुराया गया था, अपने स्वयं के हीव के साथ
कुछ हद तक प्रेरित पृष्ठों पर काला पड़ गया। लेकिन गलतियां ना तो पूरी तरह से दिव्य विज्ञान को देख सकती हैं, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में देखी गई शास्त्रों की विज्ञान यीशु के प्रदर्शन से शादी करती हैं, ना ही भविष्यद्वक्ताओं द्वारा उपचार को रद्द करती हैं, जो कि भविष्यवाणी करते हैं, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हमारे मास्टर ने बीमारों को ठीक किया, मसीही उपचार का अभ्यास किया और अपने छात्रों को इसके दिव्य सिद्धांत की सामान्यताओं को सिखाया। लेकिन उन्होंने बीमार को ठीक करने और रोकने के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं दिया। क्रिश्चियन साइंस में इस नियम की खोज की जानी बाकी है। एक शुद्ध स्नेह अच्छाई का रूप लेता है, लेकिन विज्ञान केवल अच्छाई के दिव्य सिद्धांत को प्रकट करता है और इसके नियमों का प्रदर्शन करता है। वर्ष 1866 में मैंने क्रिश्चियन साइंस या जीवन सत्य और प्रेम के दिव्य नियमों की खोज की और अपनी खोज का नाम क्रिश्चियन साइंस रखा। अपनी खोज के 3 साल बाद मैंने माइंड हीलिंग की इस समस्या का समाधान खोजा, शास्त्रों की खोज की ओर थोड़ा और पढ़ा, समाज से अलग रखा और एक सकारात्मक नियम की खोज के लिए समय और ऊर्जा समर्पित की। मैं जानता था कि सभी सामंजस्यपूर्ण माइंड एक्शन का सिद्धांत ईश्वर है और ये कि पवित्र उत्थान विश्वास द्वारा आदम मसीही उपचार में उत्पन्न हुए थे। लेकिन मुझे इस उपचार का पता होना चाहिए और मैं दिव्य रहस्य उद्घाटन, कारण और प्रदर्शन के माध्यम से पूर्ण निष्कर्ष के लिए अपना रास्ता जीता। सेंट यूहन्ना लिखते हैं, उनकी पुस्तक के 10वें अध्याय में प्रकाशित है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे जैसे थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। इस स्वर्गदूत ने अपने हाथ में एक छोटी सी पुस्तक सभी को पढ़ने और समझने के लिए खोल कर दी। क्या इसी पुस्तक में ईश्वरीय विज्ञान के रहस्य उद्घाटन, दाहिने पैर या प्राथमिक शक्ति है जो समंदर पर थी? प्राथमिक अव्यक्त त्रुटि सभी त्रुटि के दृश्य रूपों का स्रोत। देवदूत का बायां पैर पृथ्वी पर था, अर्थात दृश्य त्रुटि और श्रव्य पाप पर एक दिव्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया गया था। वैज्ञानिक चिंतन की दबी हुई आवाज महाद्वीप और महासागर से लेकर जगत के अनंत तक पहुंचती है। सत्य की ईश्वरीय आवाज मानव मन के लिए है। जब एक शेर दहाड़ता है, ये रेगिस्तान में और भय के अंधेर स्थानों में सुनाई देता है। ये बुराई की 7 आवाजें पैदा करता है और गुप्त अवस्थाओं को पूरी दया वासन उच्चारण करने के लिए उनकी अव्यक्त ताकतों को रोकता है। तब सत्य की शक्ति प्रदर्शित होती है और त्रुटि के विनाश में प्रकट की जाती है। फिर सिद्धभाव रोने सी एक आवाज होगी, जाओ और छोटी किताब ले जाओ, इसे खा ले और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। नश्वर स्वर्गीय सुसमाचार का पालन करते हैं। दिव्य विज्ञान को लें, इस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ें, इसका अध्ययन करें, इसका पालन करें। ये वास्तव में अपने पहले स्वाद में मीठी होगी जब ये आपको ठीक करती है, लेकिन बुड़बुड़ाहट सत्य पर नहीं, अगर आपको इसका पाचन कड़वा लगता है। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की विधि पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्यालों को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। सेंट यूहन्ना के शब्दों में, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस सहायक को मैं क्रिश्चियन साइंस समझता हूँ। सत्य की हीलिंग पावर को एक अभूत अपूर्ति प्रदर्शनी के बजाय एक स्थायी
शाश्वत विज्ञान के रूप में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रकट होना पृथ्वी पर शांति पुरुषों के प्रति सद्भाव के सुसमाचार का आने वाला है। ये आ रहा है जैसा कि मास्टर द्वारा वादा किया गया था। इसकी स्थापना पुरुषों के बीच में एक प्रस्थायी वितरण के रूप में है। लेकिन क्रिश्चियन साइंस का मिशन अब, जैसा कि इसके पहले के प्रदर्शन के समय में था, मुख्य रूप में शारीरिक उपचार में से एक नहीं है। अब जैसा कि संकेत और चमत्कार शारीरिक रोग के आध्यात्मिक उपचार में गढ़ा जाता है, लेकिन ये संकेत केवल इसकी दिव्य उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए हैं। दुनिया के पापों को दूर करने के लिए, मसीही शक्ति के उच्च मिशन की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।